बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। ये भारत से ख़बर है और भारत में सूरत हाल जो है कोरोना वायरस की और वहाँ पर जो तबाही मची हुई है उसको हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है और सबको इस पर तशवीश है। दुनिया भर से इस वक्त भारत में इमदाद पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं, इमदाद पहुँच रही है, लेकिन सिस्टम बैठ गया है, चीज़ें वहाँ पर कोलैप्स कर गई हैं और हालात बहुत बुरे हैं। जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ ये thewire.in भारतीय वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट है, इसकी खबर है और ये दीगर मीडिया पे भी मिल जाएगी, लेकिन मैं वहाँ से आपको इसकी तमाम तरह डिटेल्स जो हैं वो दे रहा हूँ, उसके स्क्रीनशॉट्स आपके सामने रख रहा हूँ। इस वक्त भारत में जो सूरत हाल है इन स्क्रीनशॉट से पहले वो ये है कि तकरीबन 4 लाख केसेस रोज़ाना सामने आ रहे हैं, 390, 395 से 410 के दरमियान, और जो अमवात हैं रोजाना की बुनियाद पर जिनमें हमें शमशान घाट भरे हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें हमें कब्रिस्तानों में लाइन से कब्रें जो हैं वो खुदी हुई नजर आ रही हैं, उसमें 4000 के करीब अमवात रोजाना हो रही हैं। ये खबर ये है, आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे, सेंटर टर्न डाउन पंजाब्स प्रपोजल टू अर्जेंटली बाय ऑक्सीजन फ्रॉम पाकिस्तान। पंजाब सीएम, भारतीय पंजाब के जो वजीर आला हैं, उन्होंने ये कहा है कि मरकज में मोदी की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हुकूमत पंजाब की, भारतीय पंजाब में जो हुकूमत है उसकी ये दरखास्त रद्द कर दी है। अभी तक उसे जवाब नहीं दिया है, खामोशी इख्तियार कर रखी, मुजरिमाना खामोशी, कि पाकिस्तान से वो ऑक्सीजन खरीद सकें। इस वक्त भारतीय पंजाब में सूरत हाल बहुत खतरनाक है और वहां पर जो निजी फार्म्स हैं वो चीख चीख कर मरकज में हुकूमत से, अपनी हुकूमत से, रियासती हुकूमत से कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान से LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन खरीदने दो, हमें इसकी इजाजत दे दो, क्योंकि हमारे यहां इसकी तलब बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसकी जो रसद है वो ना होने के बराबर है। डिमांड यहां पर है, सप्लाई यहां पर है, मगर इनकार कर दिया गया, मरकज की जानिब से इनकार कर दिया गया है। और ये thewire.in की खबर का स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं कि रिफ्यूज कर दिया गया है मरकज की जानिब से। अमरिंदर सिंह वज़ीर आला भारतीय पंजाब जो हैं उन्होंने बताया है, उन्होंने मोदी को खत लिखा, अमित शाह को, भारत के वजीर दाखिला को लिखा, भारतीय वज़ीर आज़म को लिखा और उनसे कहा कि हमें भारतीय पंजाब में 50 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की 20 इजाफी टैंकर्स की जरूरत है। हमारे यहां सूरत हाल बहुत खतरनाक है, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। इस वक्त भारतीय पंजाब की जो सूरत हाल है, आदादो शुमार अगर आपके सामने रखूं तो वहां पर 10,500 केसेस जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर इस वक्त सामने आ रहे हैं और 170 के करीब जो है वो अमवात हो रही है, 170 से ज्यादा अमवात। और ये वो रियासत है भारत में, भारतीय पंजाब, वहां पर कि जहां यूके वेरिएंट, जो बहुत लीथल वेरिएंट है कोरोना वायरस का, वो पाया गया है सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में। अमरिंदर सिंह ने नरेंद्र मोदी को लिखा कि हमारे यहां इस वक्त 10,000 से ज्यादा लोग क्रिटिकल हैं, ये ऑक्सीजन की सप्लाई पर हैं और ऑक्सीजन की नीड बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि हमारे यहां लेवल 2 के बेड्स और लेवल 3 के जो बेड्स हैं उनमें इजाफा मरकज की हुकूमत नहीं कर सकी है, आपने हमारी मदद नहीं की है, वादे किए थे, मदद नहीं की है। जो लेवल 2 के बेड्स हैं ये वो बेड्स हैं जिन पर ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है और जो लेवल 3 के बेड्स हैं ये वेंटिलेटर वाले बेड्स हैं, ये भी सप्लाई नहीं किए जा सके हैं इस वक्त भारत में। वो ये कह रहे हैं कि हमसे वादा किया गया था मरकज की हुकूमत की जानिब से कि आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएंगे, जितनी ऑक्सीजन फराहमी का वादा किया गया था वो भी इस वक्त मरकज की जानिब से हमें नहीं मिल रही है। और पाकिस्तान से उनका यह कहना है कि हमें ऑक्सीजन मंगवाने दें आप, वाघा के रास्ते अगर हम ये ऑक्सीजन मंगवाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, लेकिन मरकज हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा। इसके लिए हमें ये दूसरे मुल्क का मामला है, इसके लिए हमें मरकज की इजाजत दरकार है। और वजारत खारिजा ने जो है वो इस सिलसिले में अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया है। वजारत दाखिला को तो उन्होंने लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया है, मंजूर करें, मुस्तरद करें, जवाब दें, कोई जवाब भी नहीं आया। उनका यह कहना है कि हम अगर पाकिस्तान से ऑक्सीजन कॉरिडोर बनाते हैं, पाकिस्तान से मुसलसल ऑक्सीजन सप्लाई होती है, टैंकर्स जो सिलेंडर्स हैं वापस जाते हैं, ऑक्सीजन आती है, टैंकर्स आते हैं जाते हैं, तो ये बड़ा आसान काम है, इसलिए कि जब वो लाहौर से ऑक्सीजन सप्लाई लेते हैं तो ये 50 किलोमीटर की बात है, ये 1 घंटे की मुसाफत की बात है। लेकिन अगर
ये सुनील जाखड़ ने, कांग्रेस के रहनुमा, उन्होंने कहा कि अगर हम ये पानीपत से ले रहे हैं, इस वक्त जो भारत में हमें सप्लाई हो रही है, तो पानीपत से ऑक्सीजन लेने पर 350 किलोमीटर का फासला है, लाहौर से 50 किलोमीटर का फासला है, 1 घंटे की मुसाफत है। पानीपत से जो ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है उसके नतीजे में इस वक्त 350 किलोमीटर के फासले से ऑक्सीजन आ रही है। उन्होंने कहा कि अब अगर भारतीय पंजाब में कोई भी शख्स ऑक्सीजन की कमी से मरेगा तो उसका कातिल नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि हम इमरान खान से ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की हुकूमत से ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, जिसने हमारे लिए ये आज़म जाहिर भी किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी इजाजत नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि हमें मरकज से पैसे भी नहीं चाहिए, भारतीय पंजाब की हुकूमत ये खुद खरीदारी करेगी, तमाम अखराजात उठाएगी, बस आप इजाजत दे दें और इसमें जो फैसिलिटी है वो हमें दे दें, हम ये मंगवा लेंगे पाकिस्तान से, ये कॉरिडोर आसानी से बन जाएगा। पाकिस्तान से फैसल ईदी साहब ने लिखा था भारत को, भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले बहुत बड़ी तादाद में, और पाकिस्तान में भी भारत से नफरत करने वाले बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन फैसल ईदी की जो पेशकश थी उस पर भारत में लोग आंसुओं से रोए, माफियां मांगी लोगों ने, ऐसी वीडियोस पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के बारे में अब तक यही सोचते थे कि आतंकवादी हैं, दुश्मन हैं, हमें मारना चाहते हैं, और इन्होंने कभी हमारा भला नहीं सोचा। इनका ख्याल आता था तो हमारे जहनों में बम की बात आती थी, तलवार की बात आती थी, हमारे जहनों में इंतहा पसंदी की बात आती थी। लेकिन ये जो पेशकश की है पाकिस्तान से फैसल ईदी ने, उन्होंने कहा कि हमारे दिल जीत लिया आप लोगों ने, हम आपसे माफी मांगते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको ऑफर की थी, लिखा था, इमरान खान साहब ने ऑफर की थी कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो भारत में बड़ा जबरदस्त इस पर रिस्पॉन्स आया और भारत में बहुत सारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहा, इमरान खान साहब की तारीफ की। पाकिस्तान ने क्या कहा, आप हमसे वेंटिलेटर्स ले लें, आप हमसे पीपीईज ले लें, आप हमसे डिजिटल एक्सरे मशीन्स ले लें, दीगर सामान हम आपको दे देंगे, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। और आपको मैं यहां एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की काबीना ने यह मामला रद्द किया कि हम भारत से कपास, धागा, चीनी नहीं खरीदेंगे। कश्मीर का मसला है, यह मसला जब तक हल नहीं होगा तो हम भारत से तिजारत नहीं करेंगे। इससे पहले ये तिजारती कमेटी के मामलात में बात आगे बढ़ गई थी, लेकिन काबीना ने रद्द कर दी थी। तो इस पर हमारे यहां बड़ा शोर मचा कि इमरान खान वजीर तिजारत ने इजाजत दे दी थी, इमरान खान वजीर आजम ने रद्द कर दी, इमरान खान ने इमरान खान की बात रद्द कर दी, और लोगों की महंगाई में पिसते लोग हैं, उनकी जरूरियात का ख्याल नहीं है हुकूमत को अपनी अना प्यारी है। ये बातें हमारे यहां हो रही थी और हम कश्मीर के मामले पर यह बात कर रहे थे। इस वक्त नरेंद्र मोदी के देश में सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं, वहां जो हालात हैं वो हालात देखकर लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, और उन हालात में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से ऑक्सीजन नहीं ले रहा। जहां खैर सगाली की बातें होनी थी उन हालात में वो पाकिस्तान से ऑक्सीजन नहीं ले रहा, एक्सरे की मशीनें नहीं ले रहा, वो पाकिस्तान से वेंटिलेटर्स नहीं ले रहा, वो अपनी जिद पर खड़ा हुआ है। लेकिन उसके यहां वो नहीं हो रहा जो यहां पर इमरान खान के साथ हुआ था। इमरान खान के पीछे यहां पर लिबरल्स और हमारे सहाफी और हमारे सियासतदान पंजे झाड़ के पीछे पड़ गए थे, और वहां पर नरेंद्र मोदी अपने लोगों को मरता हुआ छोड़कर पाकिस्तान से यह मदद लेने पर तैयार नहीं, लेकिन उसके साथ वो नहीं हो रहा। इस वक्त इंडिया में ऑक्सीजन की शदीद कमी है, और इस शदीद कमी की सूरत हाल में भी उनके यहां हमारे यहां के लोगों से हालात जो है वो मुख्तलिफ है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, और राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस वक्त क्या पूछा है, क्वेश्चन अबाउट कोविड फॉरेन एड, व्हाट ऑल सप्लाईज हैज इंडिया रिसीव्ड, वेयर आर दे, who is benefiting from them, how are they allocated to states, why no transparency, any answer, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई जवाब है आपके पास? ये इस वक्त वहां पर अपोजिशन का लीडर अपनी हुकूमत से पूछ रहा है। वो अपनी हुकूमत से पूछता है जब खबर सामने शेयर की जाती है। 24 कोविड-19 पेशेंट्स डेड आफ्टर चामराजनगर हॉस्पिटल रन्स आउट ऑफ ऑक्सीजन। इस पर राहुल गांधी पूछता है डेड और किल्ड। माई हार्ट फेल कंडोलेंसेस टू देयर फैमिलीज, हाउ मच मोर सफरिंग्स बिफोर द सिस्टम वेक्स अप। ये हालात हैं इंडिया के। इन हालात में भारतीय पंजाब इमरान खान से, पाकिस्तान से मदद मांगना चाहता है, वो चाहता है कि उनके लोगों को बचा लिया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां पर इस वक्त जवाब नहीं दे रहा, वो अपनी जिद पर अड़कर खड़ा हुआ है।
ये एक बड़ी बुरी सूरत हाल है और इसमें हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इन हालात से बचे हुए हैं। हमें एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए। हमें ये जो ईद है, आखिर के कुछ दिन हैं, इनमें और ईद की इन छुट्टियों में सुकून से अपने घरों में बैठना चाहिए। सूरत हाल बेहतर हुई तो हम फिर दोबारा एक नॉर्मल लाइफ इंशाल्लाह एंजॉय कर लेंगे, लेकिन अगर इंडिया जैसे हालात हुए तो फिर हम संभल नहीं पाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।